नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। न्याय के मंदिर पर और न्याय के दामन पर जो दाग लग रहे हैं उसके बारे में हर तरफ चुप्पी है। थोड़ी थोड़ी चर्चा तो हो रही है लेकिन खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यह मामला रसूखदारों का है। आप उनके खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? लेकिन अब बहुत देर तक ये देश मौन नहीं रहेगा। मित्रों, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ढींगरा बेहद ईमानदार जज, और उनका प्रमोशन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आपकी आत्मा को अंदर से हिला देगा। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा हैं, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर रहे हैं। और खास तौर से हमारे जो पूर्व के न्याय के झंडाबरदार थे, जो कह रहे थे कि न्याय के ध्वज को थाम करके चलना है, और ऐसे ही न्यायिक व्यवस्था में दिशा और सुशांत जैसे केस खत्म हो जाते अगर हम लोगों ने इसको उठाया नहीं होता। आपको मालूम है कि किस प्रकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जनता की अदालत लगाई सितंबर 2023 में, और उसके बाद से पीआईएल, फिर एफिडेविट, फिर दिशा के पिता, और अब ये लड़ाई है। लगता है कि शायद हम लोग हर हालत में जीतेंगे। तो आज न्याय के मंदिर में क्या क्या खेल चल रहा है उसके बारे में मैं बताता हूं। स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, क्या आप जस्टिस ढींगरा का वो स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे चर्चा की शुरुआत करने के पहले? शॉर्ट में हाँ, शॉर्ट में सुन लीजिए। चलिए, शॉर्ट में सुन लीजिए, फिर आपको शॉर्ट में सुन लीजिए। दर्शकों को सुनना जरूरी। सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए, और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो, ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में। सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ, करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। वापस अभी नीलेश जी, जो बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, ये तो जस्टिस ढींगरा ने
ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके कह दिया कि पहले से ही है करप्शन और रहेगी, इसको दूर करने का कोई विचार भी नहीं हो रहा है। तो जो कह रहे थे कि न्याय का ध्वज लेकर के चलना है, वो सारी बातें फ्लॉप थी, झूठी थी। हाँ, अभी देखिए, ये तो मान के चलिए, देखिए जस्टिस ढींगरा एक बहुत ही सुलझे हुए और मैच्योर्ड और जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन थे। एक्चुअल में वो डिजर्व करते थे, सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोगों को नॉर्मली अवॉइड किया जाता है एलिवेशन के लिए, ऐसा भी आरोप लगता है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर में। तो ठीक है, ये विषय एक बाजू में। अभी मैं करप्शन का आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल, ये क्या करते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं कि अरे करप्शन का बोलना नहीं, कंटेम्प्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लॉ वैसा नहीं है, कॉमन मैन ये समझ ले। जिसको देखना है वो जाकर इंडियन बार एसोसिएशन के वेबसाइट पे देख लिए। उस पे मैंने खुद इस पर बुक लिखा है। हम वो किताब भी जरा दिखाइए, आपने कोई किताब लिखी है? आपके पास अगर है किताब तो जरा दिखाइए। एक नहीं है, 3-4 लिख, एक दिखाता हूं। एक तो दिखाइए किताब। हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस, पुलिस एंड गवर्नमेंट लीडर्स। वाह, हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस, पुलिस एंड गवर्नमेंट, अच्छा, एंड लीडर्स। वाह, प्लीडर्स, अच्छा प्लीडर्स, ठीक है, वाह। yes. एक किताब है आपकी, वेरी गुड। चलिए, इसको पता चल गया। तो ये जरा बताइए कि जजेस को प्रोसिक्यूट किया जाए। अभी ये बहुत बड़ा माहौल है कि जज के खिलाफ आपने बोल दिया, अरे कंटेम्प्ट हो गया, हाँ आप आधार देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। आप तो आधार, अभी देखिए समित मुखर्जी का 25 साल से, निर्मल यादव का 9 वर्ष से चल रहा है। अब कितना आधार दें? समित मुखर्जी ऐसा हाईकोर्ट जज था, सीबीआई ने 13 दिन का पुलिस कस्टडी लिया था उनका। काय के लिए? गलत ऑर्डर देने के लिए। वुमन, वाइन एंड मनी, ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। हो गया एक चीज। उसके बाद में जस्टिस निर्मल यादव का केस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक केस में ऑर्डर पास करने के लिए वो डील करती है 15 लाख की। पहले तो मेरे ख्याल से पहले 10 लाख मांगी, बाद में बोले ना अभी और 15 लगेगा। वो बेचारा कहीं से ये वर्क जमा करके लाया और इसके घर पे पहुंचाने गया, तो इनके घर के बजाय गलती से क्या किया, निर्मलजीत कौर नाम की जज थी, उनके घर पे बैग लेके पहुंच गया। वो थी ईमानदार, उन्होंने बुला लिया पुलिस को। पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ा तो बोलता नहीं साहब गलती से इधर आ गए, जस्टिस निर्मल यादव को देना था। तो उसमें वो सीबीआई ने ये करके उसमें चार्जशीट फाइल किया और उन्होंने जो चैलेंज किया था उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अभी सुनिए, जस्टिस ढींगरा ने जो कहा है ना, वो चीजें यहाँ कैसे लागू पड़ते हैं मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया। मैं निर्मल यादव की बात करता हूं। जस्टिस निर्मल यादव का इतना क्लियर रेड हैंडेड पकड़ने के बाद उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन, इन्होंने इनके ऑफिस ने वेग स्टेटमेंट दे दिया कि सीजीआई का सैंक्शन लगता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो उन्होंने पहले वेग स्टेटमेंट दे दिया कि नो मोर एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब देखो 420, मतलब बेवकूफ समझते हैं पब्लिक को। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आ गया रास्ते पे, बोले इतना रेड हैंड पकड़े जा रही है और उसको तुम सैंक्शन नहीं देते हो। माहौल देखा कि झट से सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट निकाला, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने थोड़ा सा गलत समझ लिया, हमारा वैसा कहना नहीं था, हमारा ऐसा कहना था। और ये वो गोवा फिरा के फिर सैंक्शन दिया। तो ये अच्छा, दूसरी चीज, वो आरोपी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो क्या नाम है, केजी बालकृष्णन, वो देश को बताए ये चार्जशीट तो दे दिया तुमने,
लेकिन जब तुमको पाया गया कि वो ब्राइब लेते हुए पकड़ी गई है, तो तुमने उसको बाद में जॉब पे कंटिन्यू कैसा रखा?